परमाराध्य माँ चिन्हाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसार यह है श्री तारण 24 थाना ग्रंथाची, जहाँ अपन गुरुदेव की अमृत वाणी का रसपान कर रहे हैं और जान रहे हैं कि निगोद से निकलना कितना दुर्लभ है। और जो भव्य आत्मा निगोद से बाहर आता है, नित्य निगोद से निकल के रस पर्याय को ग्रहण करता है, वह भव्य जीव नंद आनंद में स्वभाव की साधना करता है। तो कल अपन ने डबल प्रसाद की चर्चा करी थी। डबल प्रसाद मतलब ये नंद और आनंद। कल अपन ने नंद आनंद की चर्चा करी थी और गुरुदेव की अमृतवाणी के अनुसार समझा था कि जीवात्मा अपना स्वभाव का लक्ष्य बन जाए, आज्ञा सम्यक से जीव संयुक्त हो जाए तो अंतर में नंद दशा प्रकट होती, और जहाँ रोम रोम में अमृत रसायन अपना ममल स्वभाव प्रिय लगे, वहां नंद के साथ आनंद की दशा भी प्रकट। कल दो प्रसाद बटे थे, डबल प्रसाद, आज ट्रिपल है, अच्छिदानंद है। तो वही देखो, अपन आनंद ही ले सकते हैं गुरु माँ की बात, ये दशा तो है नहीं अपनी। अब तारण स्वामी सहकार रंज मतलब साधु दशा का वर्णन कर रहे हैं। वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज जिस आनंद अमृत में सराबोर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जी जी, अर्थ खोल दो इसका, सूत्रों से अर्थ लोग पढ़ते रहेंगे आराम से, हम बोलते रहेंगे बस। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ सहकार रंज की बात चल रही, साधु दशा। साधु दशा भैया देखो, अब यहाँ तारण स्वामी साधु पदवी की बात कर रहे हैं। यहाँ उपसम श्रेणी, उपसम सम्यक की बात करेंगे, और यहाँ गुरुदेव एक सीधी बात कहेंगे कि जैसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज हमेशा तत्पर है क्या करने के लिए भैया, अरे जिन श्रेणी में आरोहण करके अपने मुक्ति मार्ग को प्रगटाने के लिए सदैव तत्पर है, ज्ञान मार्ग में आरोहण करके अपने आनंद स्वभाव को व्यक्त करने के लिए तत्पर है। ये वीतरागी मुनिराज भावलिंगी संत है जो अपने आनंद को प्रकट करके और जिनेन्द्र समान लिंग को प्रकट करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। चारित्र चक्रवर्ती है कि नहीं, और चारित्र चक्रवर्ती होने से एक देश वीतरागता तो प्रकट है, संपूर्ण वीतरागता को प्रकट करने के लिए तैयार। देखो भैया, आज अपन आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा की बात सुन रहे हैं, आत्मा की बात समझ रहे हैं, आत्मा के स्वभाव को समझ के उसका श्रद्धान कर रहे हैं। अपन अभ्यास कर रहे हैं सम्यक श्रद्धान जागृत करने का, सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने का अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपन अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन वह भावलिंगी महामुनिराज तो उस परम अतीन्द्रिय आनंद को शुद्ध उपयोग में, अनुभूति में, अर्थात शुद्ध उपयोग की रमणता में अनुभव कर रहे हैं। और क्या भैया, थोड़ी देर में इनकी रमणता, देखो कषाय, अब संजलन कषाय का महत्व है, थोड़ी देर में इनकी रमणता जिन श्रेणी आरोहण करते करते ये यथाख्यात चारित्रधारी हो जाएगी, अर्थात थोड़ी देर में संपूर्ण कषाय का नाश कर शेष घातीय कर्मों को क्षीण कर और परम शुद्ध केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि भैया देखो, तो साधु पदवी के बाद अर्यंत पदवी आई, चौथी। तो भाई देखो, यहाँ अपन क्या कर सकते हैं कि ऐसे महामुनियों के अंतर में, तारण तारण स्वामी जैसे वीतराग मुनियों के अंतर में सहकार रंज, काय में आनंद प्रकट हो रहा है, तो काय में रंजायमान हो रहा है, वह अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव के सहकार में रंजायमान हो। भैया अपन क्या कर सकते हैं यहाँ कि ऐसे सच्चे साधुओं का श्रद्धान करके, वीतरागी मुनिराज तो ऐसी हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो अपना श्रद्धान प्रमाण कर सकते हैं। क्या प्रमाण कर सकते हैं कि भावलिंगी मुनि तो अपने आत्म चारित्र में लीन ही है, उन्हीं को मुनि मानना है, तो अपन पहले तो अपना श्रद्धान सम्यक कर, जैसे कि जो कुलिंगी है, मिथ्यात रूप आचरण करना है, जिनका आचरण 28 मूल गुणों से विपरीत है, या जिनका आचरण अपने अंतर चारित्र रूप रमणता में नहीं है, पहले तो अपन उनकी श्रद्धा से बच सकते कि अपन उनसे दूर रहे, दूर से उनका त्याग करें, और निश्चय में ये अनुमोद ना कर सकते
क्या अनुभूत न कर सकते हैं? देखो तो देखो तो देखो तो, वह अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद के धारी शुद्ध उपयोग में लीन, देखो तो वह वीतरागी भावलिंगी मुनिराज सहकार रंज, हाँ रंजायमान हो रहा है, अपने वीतराग स्वभाव के सहकार में रंजायमान हो रहा है, ये सब अंतर आनंद उछल रहा है। तो उन्हें देख के इतना अपन अभ्यास तो कर सकते हैं ना, क्या जीवात्मा सावधान, देखो तो उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, देखो तो अपने लिए आत्मा में आचरण करना ही प्रयोजनी है, सहकार करना ही प्रयोजनी है। वो तो चारित्र चक्रवर्ती है, तो उस चारित्र के आनंद में सराबोर है, उनकी आत्मस्ती तो भैया कहीं नहीं जा सकती, अपने शब्दों से परे है। लेकिन भगवान आत्मा ऐसे ही अंतर चतुष्टय में स्वभाव मेरे पास है कि नहीं है, है? ऐसे ही वीतराग स्वभाव का धारी मेरा मैं भी हूं कि नहीं? यदि मैं आज नंद दशा में हूँ, यदि मैंने आवृत सम्यक दृष्टि हूँ, तो मुझे ये श्रद्धा है कि नहीं है? क्या ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान और ये सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नात्रय मेरा ही स्वरूप है। आज चारित्र गुण की व्यक्तता है कि नहीं, है ना? आज जो नंद रूप जो अनुभव है वो चारित्र ही है क्या, है ना? लेकिन देखो साधुओं को तीन चौकड़ी कसाय का आवाह होने से वो चारित्र व्यक्त दिखाई दे रहा है, संयम चरण रूप, तो तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है। और आवृत्ति सम्यक दृष्टि को वो चारित्र सम्यकता चरण चारित्र रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन संयम चरण रूप नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि तीन चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं है, सिर्फ एक चौकड़ी का अभाव, दो चौकड़ी का उदय, तो दो चौकड़ी का उदय होने से वो नंद है ना? तीन चौकड़ी का उदय है, एक चौकड़ी का अभाव है तो वो नंद है, दो चौकड़ी का अभाव है तो दो चौकड़ी का उदय है तो आनंद है, तीन चौकड़ी का अभाव है और भैया सिर्फ एक चौकड़ी का उदय है तो वो नंद आनंद और चिदानंद। कसाय, कसाय की चार चौकड़ी अनंतन वंद्य प्रत्यक्ष नवरण संजलन आदि, इनका अभाव जैसे जैसे अभाव है वैसा वैसा आनंद वृद्धिगत। देखो एक निर्णय तो कर लो पक्का, क्या कि जितना जितना हमारे अंतर से कसाय का अभाव होगा मात्र उतना उतना आनंद बढ़ेगा। ये प्रमाण करने के लिए अपन गुरुदेव की इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, सहकार रंज की बात सुन रहे हैं, चारित्र की चर्चा सुन रहे हैं, तो साधु होने वर्तमान में संभव ना हो, पर्याय में वैसी योग्यता होनहार की वैसी क्या बोलते हैं, तत्समय की योग्यता में वैसी होनहार ना पड़ी हो, काल लब्धि वैसी ना हो साधु बनने की, है तो यदि भैया इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप साधु हो पाओ, इतनी तो है, इतनी आप साधु हो पाओ इतनी सामर्थ्य नहीं है। चलो ये कोई बात नहीं कि अभी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम साधु हो पाए, इतनी तो है, इतनी इतनी पात्रता तो है कि अपन सत्य का श्रद्धान करके उसे प्रकट करने की भावना तो भा सकते हैं, कम से कम ये तो निर्णय कर सकते हैं क्या कभी भी कसाय सुख का कारण नहीं हो सकती, और यदि कसाय सुख का कारण होती तो फिर ये देखो तो ये वीतरागी भावलिंग मुनिराज, इनको अंतर में सुख क्यों आ रहा है, इन्हें आत्मिक आनंद क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि देखो तो तीन चौकड़ी का अभाव हो रहा है तो नंद आनंद हो चिदानंद प्रबल प्रसाद, तीन गुना आनंद है अपनी भाषा। देखो अपने को नंद की दशा, यदि सम्यक दृष्टि यहाँ पर आज्ञा सम्यक धारी है, अपन नंद, कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है, ममल स्वभाव अमृत में आनंद में रमण कर रहा है तो वो आनंद, और भैया कोई भैया सप्तम सातवें गुण स्थान वर्ती है, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव करके बैठा है तो वो नंद आनंद हो चिदानंद, चिदानंद अर्थात सिद्ध स्वरूप का आनंद। सिद्ध स्वरूप क्या है? चिदानंद अर्थात अपने चित्त स्वरूप का आनंद, अरे प्रकाशमान स्वभाव का आनंद, चित्त मतलब जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण में आत्मा है, वो चैतन्य का सहज आनंद, चैनंद, चैतन्य के आनंद की अनुभूति किसको हो रही है? जिन्हें तीन चौकड़ी कसाय का अभाव करके जो सहकार जो क्या कर रहा है, अपने सहकार अर्थ के माध्यम से चारित्र की रमणता में आनंदित है भाई, जिन्हें आनंद आ रहा है, कहाँ आनंद आ रहा है? अपने गायक गुप्त स्वभाव की रमणता में जिन्हें आनंद आ रहा है वह भावलिंगी महामुनिराज सहकार रंजायमान है।
देखो अच्छा एक बात बताओ, अपन काय के सहकार में रंजायमान है? इंद्रियों इंद्रियों मन। देख लो भगवान जी, देख लो, अपन किसके सहकार में रंजायमान है? अपन अज्ञान मन से जो वासनाएं प्रकट होती है ना, इच्छाएं प्रकट होती है, कसाय के कारण से अपने अज्ञान मन में जो इच्छाएं प्रकट होती हैं, अपन उन इच्छाओं में रंजायमान है, उन आशा, स्नेह, लोभ, लाज, गारव, भय, ये संशय, विभ्रम, विमोह आदि के जो नाना प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, अपने को रंजायमान पना होता है। ये क्या कहते हैं? 25 कसायों में। मिथ्यात्व तो साथ में रहता है, लेकिन अपने को रंजायमान पना कहाँ है? 25 कसायों में होता है। मिथ्या मानता के कारण से, अर्थात मन की अज्ञान मानता के कारण से मन कहाँ आनंद लेता है? यदि स्त्री है तो पुरुष वेद का रस, पुरुष है तो स्त्री वेद का रस, और यदि 4 लोगों में बैठा है तो हास कसा है, और यदि भैया यदि मन नहीं लग रहा तो फिर जुगुप्सा भाव, ग्लानि, या फिर शोक, शोक, शोक। तो क्या कह रहे हैं अपन? यदि भैया शांत बैठे हैं तो दुकान की चिंता, पैसा काहे नहीं आ रहा, और यदि भैया शांत बैठे हैं, मतलब घर में बैठे हैं, तो दुकान की चिंता चल रही है, और दुकान में बैठे हैं फिर माया, तो क्या काय की चिंता चल रही है भैया? लोभ का शायद से दुकान पे लोभ की तो चली रही है, और वहां आ गए तो घर में माया साथ में, और फिर और माया बढ़ गई, फिर तो धन की भी है, फिर काय की भैया, धन वैभव की तो है ही है, फिर घर में पत्नी की भी चल रही है साथ। कहाँ गई बेचारी? खुल जाने जा रहा हूँ। तो कहाँ लगे हो? तो ये बताओ, धन, कंचन, कामनी, कीर्ति, मिथ्या, माया, क्या है? कहाँ कहाँ लगे? 25 कसायों में आनंद आ रहा है। और तारण स्वामी कह रहा है, सुन, 3 चौकड़ी का अभाव होगा तो सहकार रंज। अरे देखो तो, सुनो तो, क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जीवात्मा जब इन कसायों में आनंद लेना बंद करोगे तो सहकार रंज, तो काय में आनंद आएगा? तो तुम्हें अपना जो वीतराग, चारित्र चक्रवर्ती, अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव है, ये तुम कसाय में आनंद लेना बंद करोगे तो तुम्हें अपने आत्मा के सहकार में आनंद आएगा, स्वरूप में आनंद आएगा, चारित्र का रस आएगा। देखो तो, आज अपना चारित्र ढुका है, बहुत अच्छे से। आज अपन अतीन्द्रिय आनंद के इस चर्चा को सुन रहे हैं, आज अपना चारित्र गुण ढका है, तो क्यों ढका है? इन कसायों की पकड़ जकड़न के कारण तो ढका हुआ। यदि कसायों ने अपने को नहीं जकड़ा होता तो आज तो अपन आंख बंद करते हो, झनाझन झनाझन धनाधन आनंद आनंद अमृत की वर्षा हो। आज आनंद अमृत की वर्षा नहीं हो रही, आज अपने अंदर जय जयकार नहीं आ रही, आज अपने अंदर प्रसन्नता नहीं उत्पन्न हो रही, आज अपना रोम रोम पुलकित होकर खिल नहीं रहा, भगवान की अमृत दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य अमृत ध्वनि सुन के अपना रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा, खिल नहीं रहा, आनंदित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है? कसायों ने इतना, कसाई के रस ने इतना तेज जकड़ा हुआ है कि गुरुदेव कह रहे सहकार रंज। अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है, उसका सहकार में रंजायमान। अब बताओ भैया, जो कसायों में पकड़ा हो या जकड़ा हो, उसे कैसे आएगा सहकार? आज भी यदि अपने को इन कसायों में मधुर मधुर स्वाद लेने में मजा आ रहा है, आहा, आनंद लो, काय का आनंद लो, कहने लगे राग देश के परिणमन में आनंद लो भाई। तो कब 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 साधु होने की भावना भाव, कब मुनि होने की भावना भाओगे, कब मुक्ति की भावना भाओगे, कब आत्म कल्याण की भावना भाओगे? यदि आज भी अपने को क्या बोलते हैं, नाना प्रकार की दुविधाओं में, नाना प्रकार के विकल्पों में, अर्थात कसाय की आनंद में, कसाय के आनंद में, असली साधु होने की बात कर रहा है, नकली की बात नहीं कर रहा। भावलिंगी यदि वीतरागी साधु होना है तो पहले तो तुम ये बताओ कि तुम वर्तमान में कसाय कितनी ढीली हो रही है? ढीली चाहिए, ढीली मतलब कोई ने कुछ कह दिया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं चाहिए, समता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सहनन चाहिए। काय की ज्ञान की सहनन चाहिए भैया, ज्ञान पी जाए, क्या पी जाए? अरे देखो तो, बाहर का होने वाला परिणमन घटा है, कर्म उदय की घटना घटी है, और मैं आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न। ये सहनन चाहिए। काय की सहनन चाहिए? अपने वीतराग तत्व की सहनन चाहिए भैया। सहनन क्या? कि कुछ भी होता रहे, कहीं कुछ भी होता रहे, सहकार रंज,
क्या हो जाए, अरे देखो तो देखो तो देखो तो, मेरे को रंजायमान होने के लिए कसाय थोड़ी ना है, देखो वीतराग धूम सत्ता का धारी हूँ। मेरे लिए रंजायमान होने के लिए तो मेरा चेतन स्वभाव है, मुझे आनंद मनाने के लिए ये राग आदि विकारी भाव थोड़ी ना है, मुझे न आनंद मनाने के लिए तो मेरे पास मेरा वीतराग स्वभाव है। संसारी जीव रागदेश कसाय में, रागदेश कसाय की नाना प्रकार की प्रवृत्ति में आनंद मनाते, लेकिन भैया आत्मज्ञानी साधक तो सहकार रंज क्या करता है, वो तो चारित्र चक्रवर्ती, अरे देखो तो अंतर में ही प्रकाशवान स्वभाव हट रहा है, हट रहा मतलब स्फटिक मणि के समान अंतर में ही अपना वीतराग स्वभाव जगमगा रहा है सहकार रंज। अब करो आनंद, अब उछाल लो, अब निर्णय करो कि इन जो भी कर्म का उदय आया है, कसाय का निमित्त जो मिला है, वो निमित्त कसाय को जीर्ण शीर्ण करने के लिए मिला, कसाय में रत होने के लिए नहीं मिला। अब करो निर्णय, अब आनंद लो, क्या आनंद लो, अरे सामने वाले ने जो अपशब्द कहे हैं वो कर्म का उदय आके खिर गया, ओहो देखो तो कर्म उदय आया और क्षीण हो गया, आहा देखो तो मेरे आनंद में कोई बाधा नहीं है। जो परिणमन घटा है वो परिणमन तो कर्म उदय जन आके खिर गया, उस परिणमन का तो नाश हो गया, आहा देखो पर्याय मिला गई, तो मेरी शुद्ध बुद्ध ज्ञान में चेतना को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छे है सहकार रंज, छे है बिल्कुल वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय, चौथा गुण स्थान। तारण स्वामी का सहकार रंज सुन के यदि ये दशा बन गई तो अपना काम तो सहकार रंज का आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बनेगा। अरे भैया ये सहकार रंज सुन के यदि उत्पन्न रंज ही नहीं हुआ, आनंद की बात ही नहीं आई, अतः सम्यक की भाषण ही नहीं हुई, बहुमान ही नहीं आया, अरे देखा तो जब वीतरागी मुनिराज सर पे सिगड़ी जलने के बाद सहकार रंज कर सकते हैं, अरे भगवान जी तो इस ठंडी से हमारा क्या बिगड़ने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, जब वीतरागी भावलिंगी मुनिराज इस कड़ाके की ठंड में पर्वत शिला पे या नदी के किनारे बैठ के आत्म ध्यान कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब नदी के किनारे व्यावान जंगल में जहां सन सन हवा चल रही, भगवान जी व्यावान जंगल जहां मात्र अपन जाने की कल्पना भी नहीं करते, ऐसे ऐसे व्यावान जंगलों में जब वह वीतरागी मुनिराज सहकारंज अपने वीतराग तत्व का आनंद ले सकते हैं, अपनी सहानुभूति को जगा सकते हैं। जीवात्मा ये जो थोड़ी बहुत ठंड पड़ रही है, इसमें क्या अपने को आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है? ये ठंड पड़ रही है, बर्फीली हवा चल रही भैया, क्या इस बर्फीली हवा में तुम्हें अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव नहीं हो सकता, या उन्हें जंगल में हो सकता है? तब क्यों क्या अपने को यहाँ बैठ के नहीं हो सकता? ठंड लग रही, ठंड लग रही, एक पहन लो, दो पहन लो, चार पहन लो, 10 पहन लो, अरे तुम तो कपड़ों में ढक जाओ, लेकिन भगवान जी सहकार रंज आए वो कौन, कहला कसाय रहे थे अपने यथाख्यात स्वभाव, यथाख्यात चार, कहले भाई वो तो 12वें गुणस्थान 11वें गुणस्थान में होता है। अरे अपना देखो तारण स्वामी क्या स्वयं लब्धि खिपक, अपना छायक स्वभाव कहाँ है, अपनी छायक लब्धि कहाँ है, कैसा छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक लाभ, छायक बल, छायक वीर, कहाँ है सब, कहाँ गए सब, कहाँ चले गए? ठंड में इतने पागल हो गए भगवान जी, ठंड के वेदन में इतने पागल हो गए, उन वीतरागी मुनियों को तो भूल ही गए वो कैसे नदी के किनारे बैठे हो, बर्फ गिर रही है और आंधी आ रही है, तूफान चल रहा है, हवाएं, अरे रात में कमरे का दरवाजा खोलने में कपकपी आती है कि यदि कमरे मजबूरी में कमरे का दरवाजा खोलना पड़े रात में, कपकपी आती, छत पे जाने का कोई काम आ जाए तो ऐसा लगता है कि कल कर ले, धूप निकलेगी कर ले, नहीं तो ऐसा लगता है कि गए ऊपर। अब यदि इस ठंड में यदि कोई रात में 10 बजे कहते छत पे चले जाओ, ऐसा लगता है कि कोई ने मृत्यु दंड सुना दिया। तो देखो तो वो भगवान, देखो तो वो वीतरागी महामुनिराज कैसे आनंद में बैठे हुए हैं, जिन्हें एक क्षण के लिए ग्लानि कले जैसा कोई परिणाम नहीं आ रहा, जिन्हें शोक नहीं हो रहा, खेद नहीं हो रहा, कोई प्रकार का क्या कहते हैं दोषारोपण नहीं हो रहा, अरे मैंने क्यों साधु पद धारण कर लिया, मैं क्यों आके फंस गया, मैंने क्यों दिगंबरत्व को धारण कर लिया, मैं क्यों नदी के किनारे आके बैठ गया, घर में रहता शांति से रहता तो बहुत अच्छा रहता,
ऐसा कोई जुगुप्सा का भाव, ऐसा कोई खेद का भाव, ऐसी कोई खिन्नता का भाव, ऐसा कोई विकार जिनके मन में उत्पन्न नहीं हो रहा। इसके मन में जिनके मन में ऐसा खेद खिन्नता का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। कभी तो याद कर लिया करो रे, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते, कभी तो याद कर लिया करो कि उन्हें कोई असर क्यों नहीं हो रहा। मैं पागल क्यों हो जा रहा हूँ, ठंडी 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 ठंडी, ठंडी हो आत्मा तो ठंडी नहीं हो गई कहीं, तुम पक्का कर लो, कहीं आत्मा तो ठंडी नहीं हो गई। अगर आत्मा ठंडी हो गई हो भैया फिर तो मुर्दा है, उठा के ले जाओ, चिता पे गर्मी मिलेगी फिर तो, ठंडी हो गई हो आत्मा तो ये क्या क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तारण स्वामी ग्रंथ काय को पढ़ रहा है ये बता, सहकार रंज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, भाई पढ़ लो आगे निकल जाओ। अरे भैया ऐसे थोड़े ना होगा, कम से कम उनकी अनुमोदना तो करके बताओ पहले कि तारण स्वामी जैसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज कैसे आत्म आनंद में सहकार रंज, कैसे शुद्ध स्वभाव के सहकार में रंजायमान होते हुए स्वयं लब्धि खिपक, स्वयं की छायक लब्धियों के प्रकाश में सहज आनंदित हो रहे हैं। उन्हें स्वयं का छायक वीतराग भाव सहज प्रकट है, इष्ट उत्पन्न, तो देखो तो स्वयं का जो छायक वीतराग स्वभाव है वो इष्ट है, उत्पन्न उत्पन्न हो गया भैया, उत्पन्न सोलह के रूप में। तो ये 16 अंतरात्मा की साधना है, अपन ने कल ही बताया था। क्षपक 16 आदि उत्पन्न क्या है, आस्कंद धुरा कुन्यान हनित कुज्ञान मिलाया जाएगा, विज्ञान वाह, विज्ञान में स्वभाव का बहुमान, पद उत्पन्न, चेत हितकार उत्पन्न, हैकार 3। तो ये गुरुदेव की अंतर साधना, इनका क्या अर्थ है ये अपने को नहीं पता। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वयं लब्धि इष्ट भैया, जहां स्वयं का आत्म स्वभाव अंतर स्वभाव अंतर में प्रकट होगा, जहां बोध होगा कि अरे देखो तो देखो तो देखो तो संसार की सारी माया से मेरी चेतना अलग है, जहां आत्म शक्ति का बोध होगा, इष्ट उत्पन्न 16, ये जो आत्म साधना की 16 है तारण स्वामी ने जो दी क्षपक 16 वो प्रकट हो जाएगी। अस्कंद धुरा अपना स्वस्कंद में स्वभाव प्रकट हो जाएगा, स्वयं स्कंद आत्मा तो पर के आश्रित नहीं है। अपना अंतर में विज्ञान में स्वभाव का बहुमान, केवल ज्ञान में स्वभाव की शक्ति जागेगी, अनुभव होगा भैया कि वो आनंद चतुष्टय केवल ज्ञान स्वभाव में हूँ, 3 प्रकार के ज्ञान सब नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध सिद्ध पद का अनुभव जागेगा जीवात्मा। कब कब जब अपने विकार भाव को, अपने केवल ज्ञान स्वभाव को स्वयं में देखोगे तब। देख लो जीवात्मा जीवन निकलता जा रहा है, तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, गुपित गुहिच, क्या कह रहा है, जीवन निकलता जा रहा है, तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, जीवात्मा गुपित गुहिच क्या करो, अरे जैसे वीतरागी मुनिराज अपने अंतर में गुप्त गुप्त स्वभाव का अनुभव करते हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्ती से युक्त तो है ही वो, तीनों गुप्तियों के संयुक्त होके वह वीतरागी महामुनिराज गुपित क्या कर रहा है, अपने वीतराग स्वभाव में गुप्त होके गोहिज गहरे अंतर गहरे उतर के परिणाम क्या कर रहा है, उसी ज्ञायक परिणाम में लीन है, विमल, जहां कोई कर्म नहीं है, अनंत नंत रंज क्या कर रहा है, जैसे अनंतानंत चतुष्ट स्वभाव में रंजायमान, अपने गुप्त स्वभाव। तो क्या लिखा है, विमल मतलब सभी कर्मों से रहित, जहां अशुद्ध उपयोग नहीं है। तो फिर क्या है, नंत अनंत चतुष्टय में नंत रंज, अनंत चतुष्टय में अनंत गुणों में रंजायमान पना है, कहाँ है वो, गुहिच गंभीर गहरे स्वभाव में, कैसे, गुप्त, जब उस गुप्त स्वभाव के परिणाम में, आनंद के परिणाम में जब वो उतर रहे हैं, क्या कह रहा है भैया, उन्हें अपना अनंत चतुष्टय में कर्म रहित शुद्ध उपयोग में रमणता रूप अपना स्वभाव व्यक्त दिखाई दे रहा, अनुभूति में आ रहा। कारण समय हम क्या करें, अरे भगवान जी अपन भी तो श्रद्धा कर लो कि ये सब गुप्त स्वभाव अपने पास है कि नहीं। अच्छा बता, हमारे हृदय रूपी आंगन में ऐसी गुप्त वीतराग शक्ति है कि नहीं भैया, यदि भूले हो आज याद कर लो, आज समझ में, अगर गुप्त है, गुहिज है, गहरा है,
कैसे पकड़ में आएगा? अरे इस गुप्त गुहिज स्वभाव को जब शुद्ध उपयोग की परिणाम, शुद्ध उपयोग की रमणता में जब देखोगे, जब अशुद्ध उपयोग से हटके विकार भाव, विमल विकार भाव से हटके देखोगे, तो अनंत अनंत चतुष्टय में रंजायमान होता हुआ अनंत प्रकाश में स्वयं अनुभूति में दिखाई देगा भैया। कब दिखाई देगा? जब गुप्त स्वभाव को अनुभव में देखोगे तब। तो भैया देखो देखो, गुप्त है और गुहिज भी है, गहरा भी है, और जब उसमें गोते लगाओगे तब वो अनुभूति में अनंत चतुष्टय में दिखाई देगा। तो भैया सुनो तो, यदि उस गुप्त और उस गहरे भाव को स्वीकार ही नहीं करोगे, उस शुद्ध उपयोग रूप परिणाम स्वीकार ही नहीं करोगे कि मैं आत्मा तो शुद्ध उपयोग लक्षण वाला ही हूं, आत्मा का लक्षण ही शुद्ध उपयोग है, आत्मा अशुद्ध उपयोग वाला है ही नहीं। भैया जब आत्मा अशुद्ध उपयोग वाला नहीं है, फिर ये राग देश में अशुद्ध भाव कहाँ से चल रहा है? अरे ये आत्मा नहीं, ये विभाव है, ये विभाव है, स्वभाव थोड़ी ना, लक्षण थोड़ी ना। अच्छा बता, आत्मा क्या, सावधान जीवात्मा, क्या आत्मा अशुद्ध उपयोग से जाना जाता है? क्या आचार्य भगवंतों ने या सर्वजनीन भगवान ने क्या आत्मा को अशुद्ध उपयोग लक्षण वाला कहा है, राग लक्षण वाला कहा है, द्वेष लक्षण वाला कहा है, इंद्रिय विषय वासना लक्षण वाला कहा है? नहीं कहा। आचार्य भगवंतों ने जब इस आत्मा को राग लक्षण वाला कहा ही नहीं है, देश लक्षण वाला कहा ही नहीं है, विकार वासना के लक्षण से संयुक्त कहा ही नहीं है, जब उन्होंने कहा ही नहीं है, उन्हें जब आत्मा ऐसा दिखा ही नहीं है, फिर अपन कहाँ अपना लक्षण इन इंद्रिय विषयों में, इन कसाय में, इन नाना प्रकार की बहिरंग प्रवृत्ति में हम कहाँ अपना लक्षण मान रहे हैं? तो बताओ, जब कहा ही नहीं है। जो अपना विचक्षण विलक्षण स्वभाव है, वो विलक्षण स्वभाव अनंत चतुष्टय में विमल परिणाम में कहा गया, जहां अनंत चतुष्टय में अपना ज्ञायक स्वभाव ही है, अंतर में गुप्त है, गहरा है, जब उसमें शुद्ध उपयोग रमणता के परिणाम प्रकट होते हैं, तो वो अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव अनुभूति में आता है। अच्छा भैया वो ऐसे ही है? अच्छा बता, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा? ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा है ना, हम जो राग कर रहा है, क्रोध कर रहा है, लोभ के भाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा तो है ना? हम जो मायाचारी के परिणाम कर रहे हैं, हम जो यहाँ वहां के विकल्पों में लगे हुए हैं, ऐसा भी तो है, ऐसा आत्मा नहीं है, सावधान जी, ऐसा आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव में व्यक्त है, और उसकी उसकी जो प्रकाश में शक्ति है, उसका जो प्रकाश में अनंत चतुष्टय स्वभाव है, वो अनंत अनंत गुहिज और गहन विमल परिणाम में है। और अभी इस पल इस क्षण वो अपने प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, उसकी शक्ति का कोई छोर छोर नहीं है बाबू। और जीवात्मा ऐसे विमल परिणामी सहज आनंद में इस वीतराग स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ ना, हाँ उपयोग लगा के रखो भैया। विश्वास नहीं हो रहा, कारण समय विश्वास नहीं हो रहा। अरे अरे कैसे विश्वास नहीं हो रहा? देखो तो, जब वह महामुनिराज, वह आत्मज्ञानी योगी भावलिंगी महामुनिराज, जब वो इन कर्मलों से रहे शुद्ध उपयोग में गरम गरम आभूषण पहनने के बाद भी, लोहे के तपते हुए उन गरम आभूषणों को पहनने के बाद भी, जिन गरम आभूषणों से वज्र में काया थी, वज्र में काया भी दुग्ध हो जाए, ऐसे गरम गरम आभूषण पहनने के बाद भी वह वहां मुनिराज देखो तो कैसे अंतर ध्यान में अपने ही काय का आनंद ले रहा है, गहरे गुप्त अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव में रंजायमान होने का आनंद ले रहा है। उन्हें उस संयोग में शरीर दशा का अनुभव ही नहीं हो रहा, उन्हें उस दशा का अनुभव ही नहीं हो रहा। और विमल, ये कैसे है? बिल्कुल उस कर्म दशा से बिल्कुल निर्लिप्त, विमल, एकदम बिल्कुल रहित है, उन्हें उस कर्म दशा का वेदन ही नहीं। देखो तो कैसे अनंत अनंत नंत रंज, कैसे अनंत चतुष्टय में रंजायमान पना, कैसा आनंद प्रकट हो रहा। तो जीवात्मा, तुम तो देखो, तुम तो देखो, तुम तो देखो, कोई दो शब्द बोल रहा है तो तुमसे सहन नहीं हो रहा।
और तुम तो देखो, तुमसे थोड़ी सी ठंडी हवा सहन नहीं हो रही, और तुमसे तो देखो भगवान जी कहाँ लगे हो जीवात्मा। अरे तुम तो जरा से एक दो शब्दों में आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, जरा जरा से निमित्त में आकुलित व्याकुलित हो रहे हो। तो देखो तो वो क्या कर रहा है, तम चिदानंद क्या कर रहा है, देखो देखो, तम चिदानंद वे दीप्ति, दीप्ति नंद दीप्ति रमण क्या कर रहा है वो, तो वे भगवान आत्मा वे दीप्ति विशेष ज्ञान की ज्योति से, वे मतलब विशेष, वे भगवान, वे जिनेन्द्र भगवान, वे जिनेश्वर भगवान विशेष ज्ञान की दीप्ति में तम चिदानंद क्या देख रहा है, अरे देखो तो मैं स्वयं चिदानंद का धारी हूँ। वो अपने चिदानंद के प्रकाश को देख, उन्हें चिद आनंद अपने चेतन लक्षण में स्वभाव का आनंद भाषित हो रहा है। देखो तो जीवात्मा, देखो तो अपन क्या कर रहा है, अपना चैतन्य लक्षण में आत्मा भी ऐसा ही चिदानंद में है, वे दीप्ति अपनी ज्ञान ज्योति से देखेंगे, विशेष ज्ञान की ज्योति से अपन देखेंगे तो अपने अंतर में भी ऐसी अंतर ज्ञान का प्रकाश, सम्यक ज्ञान की ज्योति से देखोगे, विशेष सम्यक ज्ञान की ज्योति से देखोगे तो अपने अंतर में भी ऐसा चिदानंद ज्योति का प्रकाश हो रहा है। लेकिन देखो तो जीवात्मा कसाई की पकड़ होने के कारण से, या ऐसा कहो पहाड़ में चलने वाले परिणमन को कसाई के द्वारा पकड़ के रखने के कारण से तो चिदानंद जैसा का तैसा आवृत पड़ा हुआ है। तो ये देखो देखो देखो, कर्म उदय के निमित्त से तीन चौकड़ी कसाय का उदय चल रहा है, यदि सम्यक दृष्टि है जीव तो कर्म उदय के निमित्त से तीन चौकड़ी कसाय का उदय चल रहा है। देखो तो मेरा अजीब क्या कर रहा है, इन तीन चौकड़ी कसाय के आवरण में रस ले रहा है। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो देखो, कर्म उदय से चार चौकड़ी कसाय का उदय चल रहा है, तो मैं जीव क्या कर रहा हूँ, अपने चिदानंद में, नंद आनंद चिदानंद में आत्मा को छोड़ के उन चार चौकड़ी कसाय में अर्थात उन कसायों के रस में डूबा हुआ हूँ, आनंद मान, सुख सुख हमें सुख वेदन हो रहा है में इंद्री विषय की वासना में इंद्रिय विषय जो भास रहा है ना, आनंद रूप सुख रूप, हमें इस इंद्रिय विषय में आनंद महसूस हो रहा, पता समीकरण वे दीप्ति अर्थात अंतर ज्ञान की वह विशेष ज्योति तम चिदानंद जो कह रही है क्या कि जीवात्मा तुम चिदानंद में हो, वो आनंद उनके अंदर वर्षा हो रही है। जीवात्मा कभी अपने अंतर में यथार्थ निर्णय करके तो देखो, वस्तु स्वभाव का अपने अंतर में यथार्थ निर्णय करके तो देखो कि वास्तव में तुम चिदानंद में हो, वास्तविकता में तुम चिदानंद में। लेकिन देखो तो सारण स्वामी कह रहा है तम चिदानंद, उनके अंतर में चिदानंद प्रकट होता है, वे दीप्ति में जो क्या करते हैं, विशेष सम्यक ज्ञान की ज्योति से अपने स्वभाव को देखते हुए उन साधुओं को अंतर में अपने गुप्त विमल अनंत में अपना वीतराग स्वभाव सहकार प्रकट हो जाता है, स्वयं की छाया लब्धि प्राप्त हो जाती है, उसमें रमणता होती है। इसको वे दीप्ति विशेष ज्ञान की ज्योति जिन्हें प्राप्त, सम्यक ज्ञान से जो अलंकृत है, जिनका ज्ञान में रमण करना मिला गया है, ऐसे वीतरागी ज्ञानी भावलिंगी महामुनिराज वे दीप्तिमय अपने अंतर प्रकाश की ज्योति से तम चिदानंद अपने ही चिदानंद स्वभाव का आनंद ले रहे। भैया अपन का क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो, सुन रहे हो कि नहीं, वो उस परम आत्मीन्द्रिय आनंद का अमृत रसपान कर रहा है, और अपन ये देखो तो कसाय की बलवत्ता होने के कारण से, अंतर में कसाय की होने के कारण से अपन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है भैया वो आनंद, हमें तो मिलता ही नहीं, ये कहाँ है वो आनंद, हमें तो मिलता ही नहीं। तो ये देखो, या तो कसाय में रस ले लो चिदानंद का, अभी क्या कहा था अपन ने, आचार्य ने कहा है चेतना लक्षणो धम्म कि शुद्ध दर्शन ज्ञान आनंद में चेतना, इससे ही आत्मा जाना जाता है, और यदि शुद्ध चेतन लक्षण में आनंद में आत्मा ना हो फिर आत्मा की कोई पहचान ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम यदि राग लक्षण से आत्मा को जानोगे, द्वेष लक्षण से आत्मा को जानोगे, कसाय आदि के लक्षण से आत्मा को जानोगे तो फिर वो आत्मा अनुभूति का विषय, राग आत्मा का लक्षण ही नहीं है, अशुद्ध उपयोग आत्मा का लक्षण ही नहीं है, अशुभ अशुभ भाव आत्मा का लक्षण ही नहीं है, लक्षण नहीं है। हाँ, तो फिर शुभ अशुभ भाव आते कहां से, जब आत्मा
अपने स्वभाव को विस्मृत करके पर पुद्गल रूप अपने आप को मानता है। कसाय भाव कहां से आते हैं? जब ये जीवात्मा अपनी शाश्वत ब्रह्म में ध्रुव चेतना का विस्मरण करके अपने आप को जड़ रूप स्वीकार करता है कि मैं अचेतन भाव हूं, मैं पुद्गल परिणमन भाव हूं। जब जीव अपने आप को पुद्गल शरीर रूप मन रूप स्वीकार करता है, तब आते हैं राग आदि विकारी परिणाम। तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये आत्मा की शक्ति नहीं, ये आत्मा का यथार्थ भाव नहीं है, ये जड़त्व की अनुभूति है। जीवात्मा जब तक ये जड़त्व की अनुभूति है वे दीप्ति, तुम्हें अपनी विशेष ज्ञान की वो ज्योति प्राप्त नहीं होगी जो आनंद को ज्ञानी साधु अपने अंतर में ले रहा है। उस आनंद के होने का विश्वास भी तुम्हें नहीं होगा। भैया देखो तो आज मुझे विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? साधु दशा में आनंद है, अभी तुम्हें गृहस्थी छोड़ के बाहर नहीं निकलना। आज मुझे विश्वास नहीं है कि वीतरागता में सुख है, तभी तो घर गृहस्थी का राग नहीं छूट रहा, कसायों का दामन नहीं छोड़ पा रहा है, पुत्र परिवार और कर्मोदय में पुत्र परिवार और कर्म धाराओं में आज हमारा मन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है वीतरागता में सम्यक ज्ञान की अंतर ज्योति में परम सुख है, परिपूर्ण आनंद है। इसलिए तो आज घर का राग नहीं छूटता, आज परिवार की पकड़ नहीं छूट रही, आज धन की पकड़ नहीं छूट रही। कारण क्या? कसाय की जकड़न से अंतर चित्त जकड़ा हुआ है। मन की मिथ्या ज्ञान मानता से कसाय में अपना चित्त जकड़ा हुआ है और आज उसे विश्वास नहीं है। भैया विश्वास नहीं है क्या? देखो तो परम सुख तो अतीन्द्रिय आत्मा के सहकार में है। तभी तो साधु होने की भावना नहीं आ रही, तभी तो आज सम्यक दर्शन प्रकट करके सम्यक ज्ञान में आचरण करने का वेदीप्ति में अपना जो विशेष सम्यक ज्ञान का प्रकाश है आज, तभी तो वो ज्ञान नेत्रों से देखने का मन नहीं होता। ज्ञान नेत्रों से क्या दिखाई देता है भैया? ज्ञान नेत्रों से अपना आनंद स्वरूप दिखाई देता है। आज ज्ञान नेत्रों से देखने का मन नहीं होता, आज अज्ञान की आंखों से, मन की आंखों से देखने का मन होता है। मन को कहां से रस ले आए? कोई कुछ कह दे, किसी से अपन कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे तो ठेस लग जाए, कोई कुछ कर दे तो कुछ हो जाए। आज मन के अज्ञान में नेत्रों से देखने में आनंद आता है। और भगवान तारण स्वामी कह रहा है, आचार्य भगवान क्या वेदीप्ति कह रहा है, अरे अपने विशेष ज्ञान की दीप्ति से देखोगे तो तम चिदानंद, तुम ही चिदानंद हो। यदि विशेष ज्ञान से, सम्यक ज्ञान के नजरों से देखोगे, जैसा वीतरागी भावलिंगी महामुनि अपने आनंद स्वभाव में डूब कर रसपान कर रहा है, वैसे ही भैया वही आनंद नंद रूप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, अपनी दशा में प्रकट हो जाएगा। कब? वे दीप्ति कब होगा? जीव कब होगा? वही नहीं पता। और देखो तारण स्वामी की बात इतने में नहीं छोड़ा। तारण स्वामी क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है, वे दीप्ति रमण, जो ज्ञानी साधक अपने स्वभाव में रमण करते हैं, वे दीप्ति रमण अपने दीप्तिमान स्वभाव में रमण करते हुए दीप्ति नंत दीप्ति रमण क्या होता है? दीप्ति नंत का क्या अर्थ हुआ? आत्मा का प्रकाश कितना है? कितना है? लोकालोक प्रकाश का भगवान जी सिर्फ कहने के लिए बोलते हो क्या? तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो, जो अपने सम्यक ज्ञान की ज्योति में अपने चिदानंद स्वभाव का आनंद ले रहा है, दीप्तिनंद क्या हो रहा है? उन्हें अनंत ज्ञान की ज्योति का प्रकाश अंतर में हो रहा है। और दीप्ति रमण कोसी अनंत प्रकाशवान अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमण कर रहे हैं। उनके अंतर में तो अनंत प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, वो मात्र अपने प्रकाशवान स्वभाव की रमण का है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया है मेरा ज्ञान तो अंतर ज्ञान ज्योति तो अनंतानंत है, उस ज्ञान ज्योति का कोई और छोर नहीं है भाई। उन्हें बोध हो गया, उन्हें अपने अंतर में वो अनंत प्रकाशमान स्वभाव सहज वर्तना में आ रहा है, दीप्ति रमण, तो वो अंतर ज्ञान ज्योति से उसमें रमण कर रहे हैं। तुम बताओ भगवान जी, तुम्हें अपनी चेतना में वो आनंद स्वभाव, वो अनंत प्रकाश स्वीकार हो रहा है? वास्तव में जो अनंत दीप्ति में है, विशेष सम्य ज्ञान की ज्योति में जो अनंत दीप्ति में है, जिसका प्रकाश अनंत अनंत है, लोक का लोक जिसके एक समय के ज्ञ है,
वो अनंत दीप्तिमान, वो स्वभाव मेरा। वो अनंत प्रकाशमान, वो स्वभाव मेरा है। अरे वो प्रकाशमान शक्ति जो अनादि अनंत प्रकाश स्वरूप ही है, वो दीप्ति रमण, उसमें साधु रमण कर रहे हैं भैया। उन्हें केवल ज्ञान का आनंद आ रहा है। देखो जैसे केवल ज्ञानी भगवान अपने केवल ज्ञान में निर्विकल्प आनंद का रसपान कर रहे हैं, वैसे ही वीतरागी ज्ञानी साधु अपने निर्विकल्प आनंद में उस प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। अरे अरिहंतों की आनंद की दशा में और इनके आनंद की दशा में आनंद एक जैसा ही है, लेकिन इनका चिदानंद है, उनका परमानंद। लेकिन आनंद वो ही अतीन्द्रिय। और यदि इस दशा में हम भी उस आनंद को चखें तो हमारा भी आनंद वही जाति का है, लेकिन हमारा नंद है, नाम चेंज हो जाएगा, पर्याय का नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन सुख वो ही है, असीमित अतः कोई है। लेकिन किसको? जिसको ऐसे अनंत प्रकाश के होने की वासना है, उसके लिए। तो जिसको भैया ऐसा लग रहा है अरे भैया कौन सा प्रकाश, कहाँ प्रकाश, हमारी नजरों में तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भैया ये आंखों से दिखने वाला प्रकाश नहीं है, ये आंखों से जानने वाली वस्तु नहीं है, कानों से सुनने वाली वस्तु नहीं है, ये इंद्रियों से पकड़ में आने वाला पदार्थ नहीं है, ये अतीन्द्रिय है, गहन है, गुप्त है, अपने अंतर में छुपा हुआ विमल परिणाम में अनंत चतुष्टय में अपना स्वभाव है भैया। ये पकड़ में आएगा चेतना, चेतना से ज्ञान चेतना से। कैसी ज्ञान चेतना से? वेदीप्ति में जब तुम विशेष ज्ञान की ज्योति से देखोगे तब पकड़ में आए। दीप्ति मतलब प्रकाश, विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान की ज्योति से देखोगे तब तुम्हें नंद, आनंद और चिदानंद, फल प्रसाद, साधु दशा, 3 गुना प्रसाद। भैया परसों नंद का बैठा था, दानंद स्वामी के ग्रंथों में परसों नंद की चर्चा हुई थी। कल अपन ने बहुत आनंद के साथ, आनंद कल विशेष आनंद की बात थी, और आज नंद, आनंद और चिदानंद, आज 3 गुना भैया। 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ ना, तो आनंद भी 3 गुना चाहिए। क्या करना है ना भैया? तारण स्वामी आपकी महिमा तो आप ही जानो, गुरुदेव आपके अंतर का वैभव तो कि ना आप ही जानो। आप कैसे एकांत निर्जन वन में, कैसी आत्म साधना गुफाओं में, कैसी आत्म साधना करते थे गुरुदेव। तो गुरुदेव जब वो उस आत्म साधना को निर्जन वन में, श्यामल खेड़ी की गुफाओं में, उस निर्जन वन में जब तारण स्वामी अपने में ऐसे दीप्तिमान, अनंत दीप्तिमान प्रकाशमान स्वभाव का दीप्ति रमण, उसमें रमण करते थे, तब उनकी दशा थी नंद, आनंद, चिदानंद। तारण स्वामी थे इन तीनों आनंद के एकमात्र स्वामी। मतलब एकमात्र स्वामी मतलब वो जितने ही बालिंगी मुनिराज होते हैं सबके पास ही, सब इसी के स्वामी होते, पत्नी के स्वामी नहीं, घर के स्वामी नहीं। अरे ना मठ बनवाए, ना मंदिर बनवाए, ना समाज बनवाई, ना तारण पंथ की स्थापना करी, कुछ नहीं करा उन्होंने। उन्होंने तो जिनेश्वर भगवान का जो शुद्ध वीतराग मार्ग था, दीप्ति अनंत, क्या करा उन्होंने? अपने अंतर में उस अनंत प्रकाशमान दीप्ति में रमणता को प्राप्त कर लिया। नंद, चिदानंद और आनंद की संपदा थी तारण स्वामी की, इतनी संपदा थी उनके पास, नंद, चिदानंद, ऐसी संपदा थी अपने पास। भैया हमारे पास तो 4 घर हैं, 2 मकान है, वो सॉरी हाँ 2 मकान है, 2 दुकान है, 4 गाड़ी है ना, पति है, बच्चे है, कुटुंब है, कबीला है, समाज है कि ना, हमारी संपदा तो। अरे ऐसी नहीं, देखो अपनी संपदा के ना है या अनंत अनुबंधी कसा है, क्रोध मान माया लोग, है ना भैया। तो हमारा मिथ्यात का परिवार बैठा हुआ पूरा, 25 कसाय के रिश्तेदार, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी से भैया 25 कसाय और कहने वाले दर्शन मिथ्यात की ये प्रकृति है, हमारा परिवार है। तो क्या इस परिवार के साथ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी कर्म में हम रंजायमान रहते हैं, और क्या करते हैं, आयु नाम गोत्र आदि कर्मों का आश्रम बंद करके कि ना शाश्वत रूप से संसार में रहने की व्यवस्था बना के बैठे, शाश्वत रूप से संसार में आनंद लेने की व्यवस्था बना के बैठे हैं भैया। ये संसार हमारा अचल है। क्यों अचल है? मतलब हम इस क्षणभंगुर संसार में कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा संसार कभी नहीं छूटेगा। तो नहीं छूटेगा क्योंकि हमारा परिवार 4 कसाय। मुखिया मैंने भी
नारायण स्वामी की संपदा देखो और अपनी संपदा देखो। जिसके पास जो संपत्ति है वो उसके आनंद में मगन है। नारायण स्वामी के पास नंद आनंद चिदानंद में अपने वीतराग आनंद स्वभाव की संपदा है। नारायण स्वामी के पास जो संपदा है वो उस संपत्ति का आनंद ले रहा है, वो अपनी संपत्ति के आनंद में मस्त है। और अपने पास कौन सी संपदा है? भगवान आत्मा ही हूँ, सतगुरुदेव के सतुलिन वचनों की जय हो। जब कुछ नहीं बचता, जब यही रहता। लेकिन देखो भैया, ध्यान रखो, इतनी ऊंची बात करी अपन ने आज की चर्चा, सहकार रंज की चर्चा करी, इतनी आनंद की बात करी, और सही कह रहा है, यदि आज भी अपने कसाय में रमणता में यदि आज भी सुख लगे, अपने से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। सही कह रहा है। आज भी यदि राग की आसक्ति में, द्वेष की आसक्ति में, अरे कर्मोदय के निमित्त आ रहा है, हम ये मना नहीं कर रहे कि कर्मोदय के निमित्त नहीं आ रहे हैं। 3 चौकड़ी कसाय का उदय है तो वैसे परिणाम चले बिना नहीं रहेंगे, अशुभ भाव आए बिना नहीं रहेंगे। 3 चौकड़ी कसाय का उदय है, अशुभ की भूमिका में बैठे हो तो घर गृहस्थी में कसाय परिणाम आए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन जीवात्मा, यदि तुम अपने नंद स्वभाव का विस्मरण करके, अपनी आत्म शांति को छोड़ के, अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति को छोड़ के यदि उन कसाय स्वभाव में रस ले रहे हो, तो तुमसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं। तो अपन आज इस भीतरागी भगवंतों के इन गुणों को देख के बहुमान करने लायक नहीं है अपन। यदि वास्तव में अपने को इन कसायों में रत होने के बाद यदि आनंद की अनुभूति हो रही है, तो आज अपन सहकार रंज पढ़ने लायक नहीं। क्यों नहीं है ये पढ़ने लायक? अरे भगवान जी, जिनके गुणों का स्तवन कर रहे हो उनके जैसा बनने की भावना तो रखो। जिनके गुणों का स्तवन करता हूँ, भीतरागी भावलिंगी गुणों के, भीतरागी भावलिंगी महामुनि राशि गुणों का स्तवन कर रहे हो, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हो। भगवान जी, जिनके गुणों का गुणगान कर रहे हो वैसे गुण ग्रहण करने की भावना भी तो रखो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, वहां तो दोष है ही नहीं, वो तो निर्दोष है। तो जिनके गुणों की चर्चा कर रहे हो, जिनके गुणों का यहाँ गुणानुवाद कर रहे हो, उनके जैसे होने की भावना तो रखो। कैसे होने की भावना रखें भैया? देखो, वे किसी भी निमित्त से प्रभावित नहीं है, वे किसी पर्याय परिणाम से प्रभावित नहीं है। कोई भी कसाय का भाव उन्हें, संजलन कसाय है कि नहीं, कोई भी कसाय का भाव उन्हें अपने स्वभाव से चुप्त करने में सामर्थ नहीं है। भैया सुनो तो, जब उनके शुद्ध उपयोग से उन्हें कोई बाहर निकालने वाला नहीं है, और निकल भी आए, यदि छठे गुण स्थान में आ भी जाए, तो वापस प्रसाद करके अपने शुद्ध उपयोग में विलीन हो जाते हैं, वापस अपनी अंतरदशा में खो जाते हैं। जीवात्मा सुनो तो, जब वो इतना गाढ़ा प्रसाद कर सकते हैं जंगल में रह के, भैया तुम तो बढ़िया घर में रह रहे हो, पंखे कूलर चला रहे हो, बढ़िया ठंड लग रही तो बढ़िया हीटर जला रहे हो, बढ़िया आनंद से स्वेटर और कंबल न जाने क्या क्या ओढ़ कर सो रहे हो, तो भाई तुम भेद ज्ञान नहीं कर सकते क्या? जब कसाय के निमित्त आते हैं, जब कर्मों के निमित्त आते हैं, जब बाहर के कर्म संयोग के निमित्त बनते हैं, कसाय आदि की भाव प्रकट होते हैं, तब तुम क्या उससे भिन्न नहीं हो सकते? भैया हो तो सकते हैं, लेकिन भैया हो तो सकते हैं, अच्छा भैया होते क्यों नहीं हो? अरे भैया, यदि हो जाएंगे तो कसाय का रस कैसे आएगा? सामने वाले ने 2 कही है, जब तक हम 4 नहीं सुनाएंगे, जब तक आनंद अनुभूति कैसे होगी? आनंद कैसे आएगा? ये आनंद तो हिंसा नंदी में ही है ना, शौर्य नंदी, मिशा नंदी, परिग्रह नंदी। कहने लगे आब्रह्म नंदी परिग्रह नंदी एक ही बात है। आब्रह्म में ही आनंद है ना, आनंद तो आब्रह्म में ही है ना। ब्रह्म स्वभाव में आनंद है, किसने देखा? ये जिनेन भगवान ने देखा, वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, तो ये कह रहा है कि उस ब्रह्म स्वभाव की रमणता में आनंद है। अरे कहना हमें विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि हमें तो कसाय में आनंद आ रहा है ना, हमें तो आब्रह्म में ही आनंद आ रहा है, हिंसा में ही आनंद आ रहा है, चोरी में ही आनंद आ रहा है, हमें तो आनंद बाहर ही आ रहा है ना भैया। देखो, आज हम कसाय नहीं तोड़ पा रहा है, आज हम कसाय से विमुख नहीं हो पा रहा है। आज ऐसे वीतरागी मुनियों के गुण देखने के बाद अपने को उस वीतरागता को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अंतर का गहरा ज्ञान, अपनी अंतर के गहरे अज्ञान की मानता है ना, वो अंतर के गहरे अज्ञान की मानता होने के कारण
आज भी हम मन की नजरों से, अज्ञान के नेत्रों से देख रहे हैं। सुख बाहरी है, लेकिन आज भी हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहा है। इसे दास ने वेदीप्ति कहा। आज भी हमारे सम्यक ज्ञान के विशेष नेत्रों का उदय नहीं हो रहा। कौन से नेत्रों का उदय नहीं हो रहा? जिसमें अपना गुप्त चेतन लक्षण में आत्मा जो शुद्ध है, चैतन्य में है, नंद स्वरूप है, जिसमें वो नंद स्वभावी आत्मा दिखाई दे। आज भी हमारे ऐसे विशेष नेत्रों का जागरण नहीं हो रहा, आंखें नहीं खुल रही आज। जीवात्मा सावधान, यदि संसार में आज भी आंखें नहीं खुल रही तो मोह के अंधकार में, मोहिनी कर्म के अंधकार में वापस इतर निगो चले जाओगे। जीवा अभ्या लिखाएंगे तारण स्वामी, अपने स्वभाव में रंजायमान नहीं करोगे, इतर निगो, नीच इतर स्वभाव, इतर निगो में चले जाओ। खुल रही कि नहीं खुल रही आंखें? सर्वज्ञ भगवान की अमृत में देशना सुनने के बाद भी जीवात्मा तेरी आंखें खुल रही कि नहीं? देख लो भैया, आप खुला है, आगे तो सुन रहे थे, कसाय के रस से समझ में आएगा। कसाय का रस लेने जब जाएगा ना मन, और जब मन में कसाय की भड़बड़ा हो रही होगी, और तब मानेंगे कि तुम्हारा ज्ञान उससे छूट के निकल के आ जाए, पतली गली से निकल आए। ज्ञान कह दे कि आने वाले इस परिणमन से, आने वाली इस पर्याय की परिणमन की धारा से हमारा संबंध ही नहीं है। तोड़ ताड़ के, छोड़ छाड़ के, कसाय का संग छोड़ के आ जाए और अपने शुद्ध आत्मा का आके संग कर ले। आहा, मैं तो शुद्ध परम पारणामिक भाव में ज्ञान मात्र। जब कसाय का संग छोड़ के आए तो अपने नंद स्वभाव के आनंद में आ जाए। हाँ, मेरा स्वभाव तो नंद में है, अरे मेरे आत्मा में सुख की कोई कमी नहीं, इसलिए मुझे बाहर सुख खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर का परिणमन तो कर्मोदय काट रहा हूं मैं वर्तमान में, इसी भाव से आनी चाहिए। खाना पीना, सोना जागना, बोलना बताना, आना जाना, ये सारा व्यवहार कर्मोदय काट रहा हूं, जी थोड़ी रहा हूं। जीना तो मात्र जीने वाले चेतन आत्मा के साथ होता है। जीना तो अपने आनंद स्वभाव में जीना जीना होता है, कसायों में जीना जीना थोड़ी ना होता। राग देश में, विषय वासना में, कर्मों में, ये बाहर की पर्याय धारा में ये जीवन जीवन थोड़ी ना होता है। तो फिर जीना क्या होता है? जीवन तो जितेंद्रीय जिन स्वभाव की आनंद अनुभूति में होता है। जहाँ आनंद की भासना है, जहाँ नंद स्वभाव व्यक्त है, जहाँ सम्यक ज्ञान के नेत्र खुल गए हैं, वहां जीवन है। और जहाँ सम्यक ज्ञान के नेत्र नहीं खुले, वहां जीव ही नहीं है। जहाँ जीव नहीं है, वहां जीवन कहां से लाओ? तो जीवन है पानी की बूंद। अरे भगवान जी, ये जिस जीवन की बात चल रही है वो कर्मजन्य है। जो पानी की बूंद है, जो वैराग्य जगाने के लिए कहा जा रहा है, जीवात्मा, ये जो जीवन है मनुष्य भाव का, पानी की बूंद की तरह क्षणभंगुर है। जैसे गर्म तवे पे पानी की, छने पानी की एक बूंद डालोगे तो कैसी छिन्न भिन्न हो जाएगी? वो होगी कि नहीं होगी? देखते से ही गर्म तवे पे पानी की एक बूंद डालोगे तो कैसे छिन्न भिन्न हो जाएगी? दिखेगी क्या? ऐसे ही ये अपना जो मनुष्य भाव है बिल्कुल उस पानी की बूंद के समान है। जो पुण्योदय के कारण से अपने को प्राप्त हुआ ना, तो उस पानी की बूंद के समान है। तब 70-60 साल की आयु निकल जाएगी राग देश कसाय में, मोह में, तब ये 60-70 साल की आयु निकल जाएगी, पता लगने वाली नहीं है। पानी की बूंद के समान है, हट से उड़ जाएगी। कब काल कबलित हो जाओगे, कब इस संसार से, इन संयोगों से तुम्हारा अस्तित्व शून्य हो जाएगा, कब तुम्हारी फोटो के नीचे स्वर्गवासी लिखा जाएगा, इसका कोई भी भरोसा नहीं। घर वाले एक माला टांग देंगे, लिख देंगे स्वर्गवासी, बस खत्म, इतिहास खत्म। और नाती पंथी उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। जितना घर वालों को एक याद भी था, पिताजी थे, दादाजी थे, और वो नाती पंथी उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे, थे कि नहीं थे किसी को नहीं पता। इतने ही अस्तित्व है इस संयोग का। तो जीवात्मा, इस संयोग का तो मात्र इतना ही अस्तित्व है कि पानी की एक बूंद के समान छिन्न भिन्न। लेकिन जीवात्मा, ये जीवन थोड़ी ना है, ये जीव थोड़ी ना, ये जीव की शाश्वत सत्ता थोड़ी ना है, ये जीव का शाश्वत वो थोड़ी ना है। ये तो जीव का एक समय का परिणाम है, एक समय की परिणमन धारा है।
क्या करें भगवान जी? जीव आत्मा जीने वाले जयवंत स्वभाव की वासना में जी के बताओ। नंद आनंद सच्चिदानंद। ज्ञान में नेत्रों से क्या करो? अपने अंतर ज्ञान में नेत्रों को खोल के कसाय के रस के बिना जी के बताओ, आत्मा के रस। तो मान जाएंगे ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। तो मानेंगे कि वीतरागी भावलिंगी मुनियों के गुण भागा है। अब ज्यादा देर नहीं है, 2-4 भाव में ये जीव भी साधु बनेगा और सीधे केवल ज्ञान को प्राप्त। यदि इतनी शीघ्रता से मोक्ष जाना है तो क्या क्या करना है भैया? जल्दी से मोक्ष जाना है तो फिर जी के बताओ, जीने वाले के साथ। तो जीने वाला कौन है? जो राग से, लोभ से, क्रोध से, मान से, माया से, छल कपट मायाचारी से, मिथ्या से, मन की अज्ञान मानताओं से जो परे है, वो है तुम्हारा तीन्द्रिय आनंद नंद स्वभाव। तो देखो भाई, यहाँ तो तरन स्वामी नंद आनंद चिदानंद साधु की दशा कह रहा है। वो तो पूर्ण आनंद में ट्रिपल प्रसाद है उनको। क्यों? क्योंकि उनकी साधना गहरी है। अपने को भैया कम से कम नंद दशा का जागरण तो हो जाए। नहीं, अपने को आनंद की दशा में नहीं है, चिदानंद की नहीं है, नंद की दशा का जागरण तो हो जाए। अर्थात ये चैतन्य मात्र स्वभाव की बोधि तो बनी रहा है। बोध बोध देखो तो मैं तो वो शुद्ध चेतना ही मात्र हूँ। शुद्ध चेतना ही मेरा मात्र स्वभाव है। उस शुद्ध चेतन शक्ति के अलावा मेरे अंदर और कुछ है नहीं हो पाएगा। देखो ये कल सिंगल प्रसाद था, वो सॉरी कल डबल था, आज ट्रिपल है, कल ट्रिपल, कल सहजानंद, कल 4 गुना विज्ञान रंज। जो जितना ज्यादा सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके जो जितने गहरे आचरण में उतरेगा, जो जितना गहराई से सत्य को पिएगा। जिसने कल की चर्चा सुनी थी, परसों भी सुनी थी, उन्हें ये बात क्रम से समझ में आ रही है क्या कि नंद आनंद चिदानंद ये बढ़ती हुई स्थिति कैसी है, बढ़ती हुई घटना कैसी है? पहले आज्ञा सम्यक्त था, फिर क्षयोपम था, आज उपसम उपसम श्रेणी में आरोहण की बात है। और कल बाढ़ में गुण स्थान में यथा क्या चारित्र का उपभोग करेंगे अरिहंत दशा। और अंतर मुहूर्त में 3 घातीय कर्मों का भी क्षय करके फिर अरिहंत होंगे। बाढ़ में गुण स्थान की बात चलेगी। अंतर मुहूर्त में सारे 3 शेष घातीय कर्म निपट जाएंगे और अरिहंत दशा की जयकार केवल ज्ञान की प्राप्ति परमानंद में हो जाएगी। तो भैया कल की दशा जो है अरिहंत पदवी है, विज्ञान रंज है, केवल ज्ञान में स्वभाव का आनंद है भैया। कल 4 गुना प्रसाद बटेगा। तो भैया इस प्रसाद को यदि अपने को ग्रहण करना है, सही कह रहा है, अनुमोदना भी करना है, भैया वास्तव में मेरी चेतना तो कसाय रहेगी। अरे श्रद्धान कर लो भगवान जी। और सुनो, आज अनुमोदना करोगे तो कल ये दशा बनेगी। लिख लो ये आप, आज गुरु महाराज के ग्रंथों को श्रवण करके आज ये अनुमोदना करोगे तो कल ये दशा बनेगी। और यदि आज ये अनुमोदना नहीं होगी और आज भी यदि कसाय में रसीला उपयोग बना रहेगा, 3 काल में कभी ऐसी दशा। क्या देखो, जिस जिस घटना की अनुमोदना करोगे, जिस वस्तु की अनुमोदना करोगे, वही वस्तु तुम्हारे चारित्र में चारित्रार्थ होगी। यदि जैसे वीतराग चारित्र की अनुमोदना करोगे तो वो अपने चारित्र में प्रकट होगा। तो भैया कसाय की अनुमोदना करोगे दिन रात, फिर राग देश वही परिणति चलती रहेगी। इसलिए भैया अपन गुरुदेव के इन ग्रंथों को श्रवण करके वीतरागी भावलिंगी महामुनियों की इस सहकार अंश की अंतरदशा को, छायक स्वभाव में रमणता की अंतरदशा को देख के हमारे अंतर में भी जैसे वेदीप्ति रमण में अंतर रमणता का भाव आए और हम भव्य आत्मा है भैया सम्यक ज्ञान में आरोहण करते हुए इस परम आनंद को स्वीकार करें और इस संसार से मुक्ति का मार्ग बनाने के लिए शीघ्र ही साधु होकर भैया इस संसार की परिपाटी को छे करें। यही मंगल भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर शांति तारण तरण मल्लाश की जय हो।